हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिवाइज करने वाले हैं। आज की क्लास में मैं आपको एक तो 2020 के अंदर जो आपके आईपीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हुआ, उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि 1 से 1.5 मिनट में कैसे 5 क्वेश्चन आप बना सकते हो। और ये क्वेश्चन आए थे, वो रियल में इतना ही टाइम लेते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको हम जो सेशन दे रहे हैं रिवीजन वाले, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, जो मुझे लगता है एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जो एग्ज़ाम ज़्यादातर फॉलो कर रहा है प्री के एग्ज़ाम में अभी तक। ठीक है, और वही सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले आप देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसका जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि आपको फैक्टर निकालना आपको आते होंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट करना सिखाना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट एक ही लाइन में फैक्टर कैसे लिख दोगे। ठीक है, बिना उसको डिटेल में किए। आपको यहाँ पे सिंबल देखना है, ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे प्लस है तो जो फाइनल फैक्टर आएंगे वो आप डायरेक्ट ही साइन उसके डायरेक्ट लगा सकते हो। मतलब इसको देख के जो भी x के कोफिशिएंट के साथ सिंबल दिखा है या वो साइन दिख रहा है आपको प्लस है, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, अपोजिट होगा। जो भी इसके साथ लगा उसको अपोजिट करना है। और अगर यहाँ पे प्लस है तो उसके अकॉर्डिंग अगला सिंबल अगला साइन भी चेंज होगा। अगर प्लस दिया तो उसको माइनस कर दो, और अगर माइनस दिया तो उसको प्लस कर दो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला कि जो भी x वाले कोफिशिएंट के साथ साइन लगा होगा उसको तो आपको अपोजिट करना ही करना है, जो फैक्टर आएगा उसको अपोजिट होगा ही होगा। प्लस इसके अकॉर्डिंग अगर ये प्लस का है तो आगे वाला साइन चेंज करना है। अगर प्लस है तो उसको माइनस करो, माइनस से प्लस। बट यहाँ पे देखो इसके साथ अब लगा है माइनस, इसके साथ जो भी लगा होगा उसको तो अपोजिट करना ही करना है, प्लस हो गया। बट ये बताएगा, ये डिसाइड करेगा कि आगे वाला चेंज करना है कि आपको नहीं करना। अगर यहाँ प्लस है तो चेंज करना है, अगर माइनस है तो इसको चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज़ रहने दो। ठीक है, एक बार फिर से इसको मैं रिपीट करता हूँ। एक्स वाले कोफिशिएंट के साथ जो भी सिंबल जो भी साइन लगा है उसको आपको अपोजिट करके लिखना है, और इसके अकॉर्डिंग आपको अगला साइन देखना है कि क्या आएगा, उसको चेंज करना है कि नहीं करना। अगर ये प्लस है तो इसको चेंज करना है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इसको देख के माइनस नहीं करना है। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे माइनस लगा होता, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं इसको काट के मैं बोलता हूँ यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो ये प्लस के अकॉर्डिंग अगला साइन चेंज होगा। अगर माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा चीज़ देख लेना। इसके साथ जैसे मैं देखा यहाँ पे माइनस है, माइनस वाले में आगे वाला साइन चेंज नहीं होता, इसको तो अपोजिट करना ही करना है। पहले वाले को प्लस हो गया, बट आगे वाला प्लस है तो प्लस ही रहने दिया। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस का माइनस लिख देता। इस तरीके से मैं साइन पहले लगा लेता हूँ। जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल लिखता हूँ, जैसे मान लो एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने बोलता इसके फैक्टर निकालो। अब आपने कैसे किया मुझे नहीं पता, बट मैं आपको डायरेक्ट एक ही लाइन में करना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसके साइन प्लेस करने हैं। सबसे पहले यहाँ प्लस है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग अगला भी चेंज होना है। चेंज मतलब यहाँ प्लस है तो इसको भी माइनस कर दो, अगर माइनस होता तो इसको प्लस कर देता। मतलब जो मेरे फैक्टर आएंगे वो दोनों माइनस के आएंगे। एक बात तो क्लियर होगी। दूसरी चीज़ अब मैं फैक्टर करता हूँ। फैक्टर कैसे कहते हैं, इन दोनों नंबरों का कोई भी ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई ये बन जाए, और यहाँ पे जो लगा हुआ है, अगर प्लस लगा है तो प्लस करने पे ये बनना चाहिए। अगर माइनस होता है तो दोनों नंबर जो भी लोगे जिसका मल्टीप्लाई 4 बना रहे हो उसका माइनस करने पे 4 आना चाहिए। अब प्लस करने पे 4 किसका आता है, 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 4 भी होता है। मल्टीप्लाई ये बननी चाहिए, और यहाँ पे जो लगा हुआ है वो करने पे ये नंबर बनना चाहिए। तो फैक्टर आगे 2 तो बड़े बड़े वाला फैक्टर पहले लिखना है, लेकिन यहाँ दोनों इक्वल हैं तो मैंने दोनों कहीं भी प्लेस करता हूँ, ये फैक्टर है। जैसे एक एग्जांपल और लिखता हूँ मैं। ठीक है, मैं बोलता हूँ जैसे मान लो आपका है एक्स का स्क्वायर प्लस 17x
प्लस 72 इक्वल टू 0। मैंने बोला इसके फैक्टर निकालो। सबसे पहले देखा मैंने यहाँ पे प्लस है तो प्लस का माइनस, इसके अकॉर्डिंग मुझे पता अगला साइन भी चेंज करना है क्योंकि प्लस में चेंज होता है, माइनस में चेंज नहीं करना आगे वाला, ये तो अपोजिट होगा ही होगा। प्लस का माइनस, दोनों फैक्टर माइनस के आएंगे। अब कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई इतना बने 72, और उसको ये जो सिंबल ये बताएगा, उसको ऐड करने पे 17 आए, तो वो होता है 9 और 8। 9 मल्टीप्लाई 8 72, 9 प्लस 8 17। इट मीन्स कि फैक्टर आ गया 9 8, तो बड़े वाला नंबर पहले लिखना है। अब मान लो यहाँ पे गलती से यहाँ पे 2 लिखा होता, तो फिर जो मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए वो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। 72 मल्टीप्लाई 2, ये एक नंबर बना। अब एक ऐसा नंबर ढूंढना जिसका मल्टीप्लाई इतना आ जाए पूरा, ठीक है, मल्टीप्लाई ये आ जाए और उसको प्लस करने पे ये बन जाए। तो ऐसा करने पे जो भी फैक्टर आएगा, साइन तो आपने पहले लगा ली, फैक्टर जो भी आएंगे उसके नीचे आपको डिवाइड करना है इस नंबर से जो भी एक्स स्क्वायर वाले फैक्टर के साथ लगा होगा। अगर यहाँ पे 4 लगा होता, अगर 4 लगा होता तो 4 से डिवाइड करता, 6 लगा होता तो 6 से डिवाइड करता, और फैक्टर भी इन दोनों को एक नंबर बना के फिर करने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में सिखा चुका हूँ। अब आती है बारी साइन की। मान लो इस साइड वाले साइन प्लस और प्लस आ रहे हैं और इस साइड वाले साइन दोनों माइनस माइनस आ रहे हैं। अभी आपने फैक्टर नहीं करे और साइन आपने पहले प्लेस कर दी। जैसे मैंने आपको साइन प्लेस करना बता दिया कि वो इसको देख के लगाना साइन क्या आएंगे, ठीक है, दोनों के साइन क्या आएंगे। मान लो दोनों यहाँ पे x के फैक्टर प्लस के आए और यहाँ दूसरी जो बाई वाली इक्वेशन थी वो माइनस के आए, तो डेफिनेटली जो x के फैक्टर है ये वाला, ये भी इससे बड़ा है और ये दोनों से बड़ा है, ये भी दोनों से बड़ा है, तो ये हमेशा बड़ा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आया प्लस का 9, यहाँ पे आया प्लस का 7, दूसरी साइड आ रहा है माइनस का 10 और माइनस का 8। कंपेयर कैसे करना होता है, पहले इस नंबर को दोनों के साथ कंपेयर करना होता है। ये प्लस का ना, जब मैंने इसको इससे कंपेयर करा तो भी बड़ा था, जब मैंने इससे कंपेयर करा तो भी बड़ा था। इट मीन्स कि यहाँ से करा एक बार तो ग्रेटर तो बन रहा है, यहाँ से भी ग्रेटर है तो मैंने ग्रेटर पहले लिखा हुआ है। फिर दूसरा नंबर लिया, ये भी दोनों से कंपेयर होगा। 7 से कंपेयर करा तो बड़ा आ रहा है, बड़ा तो मैंने पहले लिखा हुआ है। ये 8 से कंपेयर करा तो बड़ा आ रहा है। तो इसका मतलब दोनों प्लस प्लस हो, दूसरी साइड दोनों माइनस माइनस हो, प्लस वाला हमेशा ग्रेटर आएगा। इट मीन्स कि एक्स ग्रेटर देन वाई होगा। एक्स वाला अगर प्लस प्लस है तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर ऐसा होता है एक साइड प्लस आता है प्लस माइनस और दूसरी साइड भी प्लस माइनस फैक्टर बनते हैं, तो इसका आंसर हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस वाला इस माइनस वाले से तो डेफिनेटली बड़ा होगा, चाहे नंबर कोई भी हो उनके साथ। ये माइनस वाला इससे छोटा होगा, एक बार बड़ा आ रहा है एक बार छोटा आ रहा है, तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दोनों प्लस तो प्लस वाला बड़ा, अगर प्लस माइनस दोनों साइड आ रहे हैं तो इसका मतलब आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इसके बिना आपको कंपेयर करना है, नंबर कंपेयर करके देखने हैं, ठीक है। चलो अब मैं पहले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सबसे पहले जो हमने 10 क्वेश्चन देखने जो एग्जाम में अभी आए हैं 2020 पीओ के प्री एग्जाम है, IBPS पीओ और RRB के। सबसे पहला क्वेश्चन मैं सीधे फैक्टर प्लेस कर रहा हूँ, एक्स वाले फैक्टर निकालूं तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये साइन चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस रहेगा। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लाई 3 होता है और यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस करने पे ये वाला नंबर बन जाए, तो वो होता है 3 मल्टीप्लाई 1, 3 होता है, 3 में बन गया 2, तो फैक्टर आगे बड़े वाला पहले लिख दो छोटे वाला बाद में, ये फैक्टर आगे। इसके फैक्टर निकालते हैं, प्लस का माइनस हो गया, ये माइनस का माइनस। सबसे पहले आपको माइनस प्लस लगाने हैं, हो सकता है आपको फैक्टर करने ही ना पड़े, जो मैंने आपको बताया, हो सकता है पहले वाले के दोनों फैक्टर प्लस होते दूसरे के दोनों माइनस, तो ये डेफिनेटली बड़ा होता। तो यहाँ से मुझे पता चल गया ये प्लस माइनस के फैक्टर आगे, इसको देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 6 होता है और प्लस करने पे 5 आता है, तो वो होता है 3 और 2, तो फैक्टर आगे 3 2। अब कंपेयर करने की बारी, ये वाला 3 प्लस का है, ये दोनों से बड़ा है, इसका मतलब एक्स ग्रेटर तो आ ही रहा है, एक्स ग्रेटर तो आ ही रहा है। दूसरा मैंने इस एक को कंपेयर करा जब मैंने इस -3 से, तो भी बड़ा आया, एक्स तो भी बड़ा है, जब इसको इससे कंपेयर करा तो भी बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर ही है, एक्स हर जगह आपका बड़ा है। आंसर आ गया एक्स ग्रेटर देन वाई। कंपेयर कैसे करना होता है, पहले इस 3 को मैंने दोनों से किया, दोनों से बड़ा है। अब माइनस में क्या होता है, माइनस का नंबर जितना बड़ा होता चला जाएगा वो उतना छोटा होता चला जाएगा। -1 आपका बड़ा होता है -2 से, -1 आपका बड़ा होता है -7 से, ये जितना बड़ा होता चला जाएगा उतना छोटा होता चला जाएगा, ठीक है। जितना उसको बड़ा करोगे वो नंबर उतना छोटा होता चला जाएगा। प्लस वाले में तो आपको पता है ये बड़ा नंबर बड़ा ही होगा, बट माइनस में उल्टा होता है, तो ये इसके फैक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा।
इसके फैक्टर की ये आ गया मेरा प्लस का, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा तो माइनस का माइनस। फैक्टर क्या बनेगी जिसका मल्टीप्लाई 14 और माइनस करने पे 5, तो 7 2, ये आ गया 7 और 2। इसके फैक्टर की ये प्लस का माइनस, ये माइनस का माइनस। अब फैक्टर क्या होंगे जिसमें मल्टीप्लाई करने में 26 और प्लस करने पे ये वाला 15, तो वो होते हैं 13 एंड 2, 13 दूना 26। तो अब मैं कंपेयर करने लगा हूँ, जैसे मैंने 7 को देखा तो वो इन दोनों से बड़ा है, मतलब x तो यहाँ तक तो बड़ा आ रहा है। फिर मैंने जैसे इस 2 को कंपेयर करा, ये 2 इस 13 से भी बड़ा है, बट इसके इक्वल आ गया क्योंकि दोनों -2 तो इक्वल आ गया, तो इक्वल भी है। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल बाई, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली वीडियो देख लेना, यूट्यूब पे पड़ी होगी, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बेसिक आपको पहली क्लास में समझाई हुई है, और उसी के बेस पे आपके 10 की 10 क्वेश्चन पीओ प्री में आए हैं, और आपको भी इसी लेवल क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आप साइन प्लेस करो जिसमें आपको फैक्टर कभी कभी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे इसका साइन मैंने देखा, ये प्लस का, ये प्लस का प्लस रहेगा क्योंकि माइनस का प्लस हो गया, बट इसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा। मैंने इसका साइन प्लेस करा, ये प्लस हो गया, ये प्लस होगा, दोनों प्लस प्लस हैं, फैक्टर करने पड़ेंगे। ऐसा कौन सा नंबर है इसका मल्टीप्लाई 17 और प्लस 72 और प्लस कितना 17, वो होता है 98। ये मैंने करवा भी दिया आपको पहले। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 180 और प्लस करने पे 27, तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिसको प्लस करने पे लास्ट में 7 आए, क्योंकि 27 के लास्ट में 7 आना चाहिए ना, तो वो होता है 5 और 2। 5 और 2 प्लस करने पे लास्ट पे 7 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पे लास्ट पे 0 भी आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने में। तो वो कौन सा नंबर होता है, एक तो बनेगा 25 और 2, लेकिन 25 और 2 27 तो होगा, लेकिन 25 मल्टीप्लाई 2 180 नहीं होगा। तो दूसरा बनता है 15 और 12, 15 और 12 27, 50 मल्टीप्लाई 12 180, तो फैक्टर आ गया 15 एंड 12। सारे प्लस के हैं, ये 15 इससे और इससे दोनों से बड़ा है, मतलब बाई बड़ा है, लेकिन ये 12 ये भी दोनों से बड़ा है, इसका मतलब x लेस देन बाई आएगा। बाई के फैक्टर दोनों ही बड़े हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो। ये आरआरबी के आई थिंक क्वेश्चन, देखो आरआरबी में कितने सिंपल क्वेश्चन आए थे। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा फैक्टर, यहाँ प्लस है तो ये भी माइनस होगा, क्योंकि इस प्लस के अकॉर्डिंग ये चेंज होना है। इसके फैक्टर की ये बन गया मेरा प्लस, और इसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा, ये प्लस, तो फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। ये आंसर आ चुका आपका, क्योंकि दोनों माइनस के दोनों प्लस के, तो ये डेफिनेटली इससे बड़ा ही होगा। चलो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया है। ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस का प्लस का प्लस रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस के अकॉर्डिंग ये साइन चेंज नहीं होगा। ये प्लस का माइनस हो जाएगा और इसके अकॉर्डिंग ये भी माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस दोनों माइनस, तो x ग्रेटर देन बाई। बताओ कितना टाइम लगता है इसको करने में, 2 सेकंड लगते हैं, 3, देखते ही आंसर मिल जाएगा। पेन नहीं आपको लगाना ही नहीं है, जिस समझाने के लिए पेन यूज़ कर रहा हूँ। ये माइनस का प्लस और ये प्लस का प्लस रहेगा, ये प्लस का माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, तो इसका भी आंसर आ गया s ग्रेटर देन बाई। चलो ये मैंने अपने से क्वेश्चन नहीं बनाया गाइस, आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके ग्रामीण बैंक में आए हैं, या तो ये ग्रामीण बैंक में या IBPS PO 10 क्वेश्चन है, 10 की 10 आपके 2020 जो PO का प्री हुआ दोनों में आए हुए हैं। इसको देखो, ये माइनस का प्लस, ये माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस के अकॉर्डिंग ये साइन चेंज नहीं होता। ये प्लस का माइनस, इसके अकॉर्डिंग इसको भी चेंज करना माइनस। अब इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे। कौन सा नंबर है इसका मल्टीप्लाई 12 है और माइनस करने पे 1 आ जाए, तो वो होता है 4 और 3, ये 4 और 3 फैक्टर हो गया इसके। कौन सा नंबर इसका मल्टीप्लाई 6 है प्लस करने में 5 है, वो 3 और 2। कंपेयर करा, ये 4 तो दोनों से बड़ा है, इसका मतलब बड़ा तो आ ही रहा है। फिर इस 3 को कंपेयर करा, तो ये इस 3 को जब मैंने इस 3 से करा तो इक्वल आ रहा है, बट जैसे मैंने इस 3 को इसके साथ करा तो ये तो बड़ा होगा बाई वाला, तो ग्रेटर लेस एक साथ आ जाए, आंसर आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके अगर मैं फैक्टर देखता हूँ, पहले मैं इसको सिंपल लगाता हूँ। इसके जो साइन है माइनस का प्लस, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होना, तो ये माइनस का प्लस रहेगा। यहाँ पे प्लस का माइनस, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होगा माइनस, दोनों प्लस के दोनों माइनस के, इसका मतलब s ग्रेटर देन इक्वल टू बाई। ये इसका आंसर आ चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये लास्ट क्वेश्चन देखो, मैंने आपको ये सिखाया था कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर मान लो 25 है, तो x कितना होगा, यहाँ पे स्क्वायर उधर जाएगा तो 125 होगा, बट प्लस माइनस यूज होगा, तो x आएगा प्लस माइनस 5। इसका मतलब x आएगा एक बार प्लस का 5, एक बार माइनस का 5। अगर मैं भाई की बात करता हूँ, मान लीजिए 36 है,
तो यहाँ पे बाई भी क्या आएगा, प्लस माइनस 6। तो बाई की भी यहाँ पे दो वैल्यू आएंगी, एक प्लस का 6, एक माइनस का 6। तो इन दोनों को कंपेयर करो, आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि एक बार प्लस का, यहाँ माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। तो स्क्वायर वाला तो मैंने दो रूट बताए थे, लेकिन मैंने बताया था क्यूब वाले में दो नहीं आते, एक ही आता है। ये किसका क्यूब है, 5 का, इसका मतलब एक्स किसके बराबर आया, 5 का। यहाँ पे ये किसका क्यूब है, 2 का, इसका मतलब बाई किसके बराबर आया, 2 के। यहाँ पे एक्स बाई से बड़ा है, सीधा आंसर आ गया आपका पहले वाला। चलो का ये थे आपके जो क्वेश्चन आए हुए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये है प्लस, प्लस का फैक्टर हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे माइनस, क्योंकि प्लस के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होगा। ये प्लस है, माइनस, इसके अकॉर्डिंग ये भी माइनस। अब फैक्टर लिखते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है, देखो 10 मल्टीप्लाई 10, एक नंबर बना 10। ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लाई 10 हो और प्लस करने पे 7 आ जाए, तो वो 5 और 2 ही होता है। ये 5 और ये 2। बट मैंने बोला था इन दोनों को डिवाइड करना, जो भी नंबर होगा इसके साथ, तो 10 से डिवाइड कर दो। तो ये नंबर आया -0.5, और दूसरा नंबर आया 0.2 को 10 से किया 0.2, दोनों ही माइनस के हैं। ठीक है, ये आया एक्स के फैक्टर। बाई देखो कौन सा नंबर है, इसको देखो 4 मल्टीप्लाई 1, जिसका मल्टीप्लाई करने पे 4 हो जाए, प्लस करने पे 5 आ जाए, तो वो होता है 4 1। 4 1 से 4, 4 और 1 5, तो फैक्टर आ गया 4 1। इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी बाई के साथ 4 लगा हुआ है। ये आ गया माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 25। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ यहाँ पे इस -1 के साथ, तो -1 इससे छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब x बड़ा आ रहा है। लेकिन -0.5 को जब मैंने इससे कंपेयर करा, यहाँ पे देखो ये 0.5 है, यहाँ पे -1 है। बड़ा कौन है, जो नंबर जितना छोटा होगा उतना बड़ा होगा, तो 0.5 इससे छोटा होता है 1 से। ठीक है, लेकिन जब मैंने इसको इससे कंपेयर करवाया, ये तो 2.5 है, इससे छोटा ये हो गया, अभी छोटे वाला बड़ा होता है, तो ये आंसर आएगा CND। ठीक है, ये आंसर आएगा CND। तो ये 10 क्वेश्चन थे। आपको पता है 5 क्वेश्चन करने में यहाँ से ये जो आपके अभी मैंने 3 करे, इसमें 3 तो ऐसे थे जो आपके साइन देखते ही आंसर आ रहे थे। तो आपको 1 से 1.5 मिनट लगते हैं ये 5 क्वेश्चन करने में। 1 से 1.5 मिनट लगते हैं 5 क्वेश्चन करने में। आप इजीली बना सकते हो। इसमें आपको हाई लेवल तो आया ही नहीं, जो मैं आपको सिखा चुका हूँ। आपको एटलीस्ट इसकी 4 से 5 क्लासेस मैंने आपको ली थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, चलो अब मैं थोड़े से पैटर्न बाकी भी रिवाइज कर देता हूँ जो भी हमने पढ़े हुए हैं। चलो भाई, ये आपके अंडररूट की फॉर्म वाले हैं, जिसको बच्चे देख के डर जाते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाता हूँ। ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको मैंने एक बात बताई थी कि यहाँ पे जो भी रूट आ रहा है अंडररूट में, तो उसमें जो भी है 5, तो इसको यहाँ से 5 पहले ही कॉमन ले लो। जैसे इसको 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्या होगा इसका 15 मल्टीप्लाई 5, तो 5 आपको छोड़ देना है। तो अब इस 15 के फैक्टर बनाने, यहाँ पे अंडररूट ये भी खत्म हो गया, यहाँ पे ये बच गया 15। अब ऐसा नंबर सोचो इसका मल्टीप्लाई 15 हो जाए और प्लस करने पे 8 आ जाए, तो वो होता है 5 और 3। तो इसके फैक्टर आएंगे, यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये भी माइनस हो जाएगा। ये आ गया 5, बड़ा नंबर पहले, छोटा बाद में। प्लस एक्स्ट्रा आपको इसके साथ क्या लगाना है, √5, बस √5, बस ये आपका। इसके फैक्टर बनाने, यहाँ पे 5 है, तो इसको 5 से पहले ही मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 25 के साथ 125 हो गया। तो मतलब 5 चला गया, तो 25 के फैक्टर बनाने। अब 25 को ब्रेक करो, जिसका मल्टीप्लाई 25 हो और प्लस करने पे 10 आ जाए, तो वो होता है 5 और 5 10, 5 मल्टीप्लाई 5 25। इसके फैक्टर आगे प्लस का माइनस, प्लस का आगे माइनस, ये आ गया 5 5। तो एक्स्ट्रा क्या चिपकाना आपको, √5। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, इसमें बड़ा और छोटा क्या है। बड़ा छोटा इसमें सब में √5 है, तो सबका √5 कॉमन कट जाएगा, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब फैक्टर आया आपके -5 -3, -5 -5, -5 इन दोनों से बराबर है, इक्वल तो आएगा ही आएगा। लेकिन ये -3 इन दोनों से बड़ा है, इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल आएगा। जो x है वो y से बड़ा है। अंडररूट वाले में आपको यहाँ पे जो भी लगा हुआ है अंडररूट, उसी से यहाँ पे उसका जो फैक्टर है, जैसे 5 था तो 5 को मल्टीप्लाई किया तो 75 आया 15 के साथ। तो इस 15 को ब्रेक करना है, यहाँ पे 75 की जगह लिखना आपको 15, और ये अंडररूट आपको भूल जाना है। क्वेश्चन ये बन जाएगा x² + 8x + 15, ये था। और जो मैंने यहाँ पे अंडररूट साइड करा, उसको लास्ट में फिर से मल्टीप्लाई करवा दूंगा।
ठीक है। तो ये आप सेम सेम वाले में कर सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये सेम ना आके आपको थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसे क्वेश्चन देता हूँ आपको, चलो उसमें तो √5 दोनों में कॉमन था, आपने खत्म कर दिया था। अब इसमें क्या होगा, मैंने बोला यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे आपका जो भी आएगा वो पहले इसमें से कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लिया, पीछे भी कितना बचा 42, तो 42 के फैक्टर बनाओ। ऐसा कौन सा नंबर है इसको मल्टीप्लाई करने पे 42 आ जाए और ऐड करने पे 13 बन जाए, अंडररूट आपको भूल जाना है। तो वो होगा, पहले फैक्टर लिखो प्लस का माइनस और अगला भी माइनस, फिर इसका 7 मल्टीप्लाई 6 42 और 7 और 6 13 7 6, बट यहाँ पे √2 आपको दोनों के साथ चिपकाना है। ठीक है, बस इतना ही आपका रूट वाला। यहाँ पे देखो 3 पहले ही कॉमन ले लो, कितना आ गया 3 से, 3 बाहर ले लिया 32 बच गया। अब इसके फैक्टर क्या होंगे, यहाँ पे प्लस है, दोनों माइनस माइनस आएंगे। 32 किसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा और जिसको ऐड करने पे आपको 12 बनाना है। कितना होगा वो, जिसका मल्टीप्लाई 32 है और ऐड करने पे 12 बन जाएगा। तो 8 और 4 12, 8 चौका 32, तो इसका मतलब 8 और 4, और इसके साथ आपको एक्स्ट्रा √3 चिपकाना है। अब उसमें तो सब में √5 कॉमन था, आपने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे अलग है। अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको सिखाना चाहता हूँ। एक साइड अगर 2 है और एक साइड 3 है, मैं आपको बोलूँ कौन सा नंबर बड़ा है, आप बोलोगे 3 बड़ा है। बट मान लो आपको यहाँ कंपेयर करने में समझ नहीं आ रही, जो नंबर बड़ा है उसका स्क्वायर करने पे भी बड़ा ही आएगा। जैसे इसका स्क्वायर कितना होता है, इसका स्क्वायर होता है 4, इसका स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये हमेशा बड़ा ही रहेगा। ठीक है, मैं सिर्फ नंबर की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर करने पे वो बड़ा ही रहता है। ठीक है, अब इस नंबर का स्क्वायर करें, साइन को आपको कुछ नहीं करना है, नंबरों का स्क्वायर। अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूँ तो कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 ही बचेगा। तो 2 मल्टीप्लाई 49 कितना होगा 98, तो साइन वही रहेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर करने में 36 और ये 2 72, इसका स्क्वायर करने पे 64 मल्टीप्लाई 3 64 मल्टीप्लाई 3 6 18 180 और 12 192। इसको देखो 16 मल्टीप्लाई 3 48। अब कंपेयर कर लो, अब कर लो आप कंपेयर। -98 इससे तो बड़ा है बट इससे छोटा हो गया, एक बार बड़ा आ रहा है एक बार छोटा आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा CND इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, CND इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, जब थोड़ा सा एग्जाम टफ करता है तो तब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। चलो ये क्वेश्चन देखो, दिखने में आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं है। जिसको थोड़ा सा भी एडिशन करना आता है अंडररूट में, वो इसको इजीली बना लेगा। जैसे यहाँ पे दोनों कैल्शियम सेम है, ऊपर वाला सेम सेम प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 27, और नीचे √x। ये लिखने का स्टेप जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट यहाँ पे x लिख देना था। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ये उस साइड जाके √x का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से अंडररूट कैंसिल, देन x विल बी 27। अगर मैं बोलता हूँ बाई इक्वल टू √25, अगर इतना ही दिया है तो आप सीधा बोलोगे बाई की वैल्यू 5 होगी, इसमें प्लस माइनस नहीं लिखोगे। बट अगर स्क्वायर का उस साइड गया तब आपको प्लस माइनस लिखना है। इसको देखो, इसकी जगह अगर मैं लिख दूँ बाई की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे इसका बेस 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो बाई की पावर 15 और मल्टीप्लाई बाई की पावर 1/2, तो पावर ऐड हो जाएंगी, सेम बेसिस है तो 1/2, और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये सेम रहेगा 56 की पावर 31/2, और नीचे आएगा बाई की पावर 1/2 इक्वल टू 0। ये ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो बाई की पावर कितनी है ऐड करने पे 31/2, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 56 की पावर 31/2, पावर दोनों सेम है कट जाएगा, पावर इक्वल तो बेस भी इक्वल होगा, तो बाई कितना होगा 56। बताओ x बड़ा है कि बाई बड़ा है, आप बोलोगे बाई बड़ा है, तो x लेस देन इक्वल टू लेस देन बाई आएगा। चलो नेक्स्ट देखो, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। कभी कभी फैक्टर बड़े आ जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना कि आपको साइन से क्वेश्चन पहले देखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब प्री में आते हैं तो वो साइन के बेस पे आते हैं। जैसे माइनस का प्लस हो जाएगा और माइनस का माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस के अकॉर्डिंग ये चेंज नहीं होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये सेम रहेगा, प्लस माइनस आंसर आएगा CND। बट फिर भी मैं आपको फैक्टर करना सिखा देता हूँ। देखो फैक्टर कैसे करना है, आपको पता है कि ये इतना बड़ा नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करके एक नंबर बनाना तो बड़ा मुश्किल है। मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ, इसका मतलब ये जो नंबर बनेगा 69 × 42 है। अब ये एक नंबर है,
इसमें किस किस का मल्टीप्लाई करूँ तो ये पूरा बन जाए। तो ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। इसका फैक्टर लिखा 13 मल्टीप्लाई 13, इसकी जगह लिखा मैंने 7 मल्टीप्लाई 6। अब देखो 13 मल्टीप्लाई, देखो माइनस करने पे 13 भी आना चाहिए। तो अब इन दोनों को एक बार चेक कर लो, 13 मल्टीप्लाई 7 कितना होता है 91, और इसी को अगर मैं ऐसे लिख लूँ 13 मल्टीप्लाई 6 78, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, दोनों नंबर को चेंज करा। बट इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस करने पे आ रहा है आपका 13। इसका मतलब फैक्टर मुझे मिल गया, एक आपका 91 है और एक आपका 78 है। पहले वाला प्लस का था और दूसरे वाला माइनस का था। बट नीचे डिवाइड में क्या लिखना आपको, जो भी इसके साथ होगा 169। इसके डिवाइड में क्या लिखोगे, इसके डिवाइड में 169, ये इसके फैक्टर होंगे। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है 81 मल्टीप्लाई 12 एक नंबर है, और 81 दो ही नंबर में बोलूँ, 81 मल्टीप्लाई 12 भी इसके फैक्टर होंगे। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, एक नंबर बनाना था। तो 81 में से 12 गया तो कितना आता है 69। मतलब जब आप 12 मल्टीप्लाई 81 करोगे तो वो एक नंबर बनेगा, और जो नंबर बनेगा फिर उसको ब्रेक करना था 2 नंबर में। तो बाद में ब्रेक तो करना था, यहीं से दिख रहा था 81 में से 12 गया तो 69 होता है। तो फैक्टर आ गया 81 और 12, एक प्लस का पहला, दूसरा माइनस का। लेकिन नीचे आपको दोनों के लिखना पड़ेगा 12, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे ये तो आ गया माइनस का 1, और इसको काट लो, जो भी आ रहा है इसके अकॉर्डिंग आपको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। बाकी इसमें सिंबल ध्यान रखना। तो चलिए, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी लेवल तक आएगा आपका प्री में, इसमें आपका हर एक चीज़ कवर हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सिंपलीफिकेशन की। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।